नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अलग अलग मामलों में कोर्ट की टिप्पणियां अब एनसीपी नेता नवाब मलिक को खासा परेशान और बेचैन कर रही हैं। दरअसल ये एनसीपी नेता नवाब मलिक के ट्वीट और उनके बयानों से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न्यायपालिका की अवमानना करने के बाद अब नवाब मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं, जज और कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर पलटवार किया है। तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक जिस तरीके से लगातार एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई और ये साफ तौर पर कहा कि नवाब मलिक ने न्यायपालिका की अवमानना की है। न्यायपालिका को जो वचन दिया था उसका उल्लंघन नवाब मलिक की ओर से किया गया है और इस पर नवाब मलिक को 10 दिसंबर तक जवाब कोर्ट को देना होगा। एक तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में जब मीडिया ने नवाब मलिक से सवाल किया और पूछा कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि आखिर परमवीर सिंह पर जो उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम 5 केस दर्ज किए गए हैं वो केस सीबीआई को सौंपे जाएं या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो नवाब मलिक की ओर से दरअसल मीडिया में ये कहा गया कि न्यायपालिका और जज पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गृह विभाग इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहा है, लेकिन देश में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि मानव अधिकार के बहुत सारे मामले हैं जो सुनवाई के लिए नहीं आते। कई सालों से लोग जेलों में हैं, वो लिस्टिंग नहीं होते और कुछ लोग जो क्रिमिनल हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो अलग तरीके से कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते हैं। ये नवाब मलिक की ओर से टिप्पणी की गई है, यानी साफ तौर पर परमवीर सिंह को क्रिमिनल बताते हुए वो ये इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं, यानी न्यायपालिका पर सीधे तौर पर और देश की सर्वोच्च अदालत पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि न्यायपालिका की प्राथमिकता किस तरह से तय हो रही है, ये देश की जनता के मन में सवाल है। देश में न्यायालय सभी लोगों को समान न्याय देने के लिए बनाए गए हैं। गरीब बेसहारा लोगों के मामले लिस्ट नहीं होते हैं। जो भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, उनके मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। ये नवाब मलिक की ओर से बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए टिप्पणी की गई है। जाहिर तौर पर नवाब मलिक की बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही समीर वानखेड़े के मामले में उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज किया था, उसमें नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई गई और नवाब मलिक से जवाब मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिन्हें गिरफ्तारी की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि जब तक ये तय नहीं हो जाता कि परमवीर सिंह पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस ही उन मामलों की जांच करेगी, तब तक परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अलग अलग मामलों में तब तक महाराष्ट्र की पुलिस परमवीर सिंह के खिलाफ कोई चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकती है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया था और जाहिर तौर पर ये फैसले उद्धव ठाकरे सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि मामला चाहे समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं उनका हो या फिर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का हो, दोनों ही मामलों में कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार और उनमें शामिल ये मंत्री नवाब मलिक को कड़ी फटकार लगाई है। तो ऐसे में अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बौखलाए इसलिए भी हैं क्योंकि समीर वानखेड़े की कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर अब 4 महीने तक कोई भी बयानबाजी नहीं कर पाएंगे, साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। और अगर नवाब मलिक ऐसा करते हैं तो नवाब मलिक को इसका जवाब अदालत में देना होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी इस पूरे मामले में हो सकती है। यही वजह है कि फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन नवाब मलिक ने जिस तरीके से न्यायपालिका जो देश का चौथा स्तंभ है उस पर सवाल खड़े किए हैं, जज पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर अब बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर पलटवार किया है और
ये पूछा है कि आखिर नवाब मलिक अपने इस बयान के चलते क्या कहना चाहते हैं। क्या वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायाधीश अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, या फिर न्यायपालिका में भारतीय जनता के विश्वास को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अब नवाब मलिक जवाब दे। इतना ही नहीं, मोहित कंबोज की ओर से बाकायदा एक वीडियो भी ट्विटर पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक ने देश के 4 स्तंभ में से एक सबसे मजबूत स्तंभ यानी न्यायपालिका पर सवाल उठाया है, जज और कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए हैं। सस्ती लोकप्रियता और देश को भ्रमित करने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये गुजारिश की है कि इस ओछी हरकत के लिए नवाब मलिक पर कार्रवाई की जाए। नवाब मलिक देश की न्यायपालिका और जजों से 24 घंटे के अंदर माफी मांगे, ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। क्योंकि नवाब मलिक की बौखलाहट साफ तौर पर इसलिए सामने आई है क्योंकि कोर्ट ने नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है समीर वानखेड़े के मामले में, और यही वजह है कि आज नवाब मलिक उसी अदालत पर सवाल उठा रहे हैं जिस अदालत पर वो अब से कुछ दिन पहले सत्यमेव जयते करते हुए ट्वीट लिख रहे थे। यानी साफ है कि अगर किसी मामले में कोर्ट नवाब मलिक या फिर उद्धव ठाकरे सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगी तो उनके लिए वो न्यायपालिका अच्छी है, उनके लिए वो जज अच्छे हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका निष्पक्ष फैसला सुना रही है, अगर दोनों पार्टियों की जो बातचीत है, बयान है, वो अगर सुन रही है और उसके आधार पर फैसला सुना रही है, तो न्यायपालिका उनके लिए खराब हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत पर इस तरीके से नवाब मलिक सवाल उठाते हैं। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जनरल डायरेक्टर हैं, उनको लेकर जो मामला था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में था। ज्ञानदेव वानखेड़े, उनके पिता की ओर से ये मामला नवाब मलिक के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि नवाब मलिक उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक ऐसे बयान ना दें, ये फैसला कोर्ट सुनाए। और कोर्ट ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक को कड़ी फटकार भी लगाई थी कि सोच समझकर वो टिप्पणी करें। वो पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई थी। तो लगातार निराशा जो है वो नवाब मलिक को हाथ लग रही है, क्योंकि वो समीर वानखेड़े पर अब कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं। अगर ट्वीट करेंगे तो इसका जवाब उन्हें अदालत में देना होगा। अब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते हैं, उसका जवाब भी उन्हें अदालत में देना होगा। तो यही तमाम चीजें हैं जो नवाब मलिक के लिए फिलहाल मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और जहां तक बात परमवीर सिंह की है, तो आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये साफ तौर पर उस लेटर में लिखा था जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखा था कि हर महीने अनिल देशमुख, सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दे रहे हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया, अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया। और उसके ठीक बाद से महाराष्ट्र सरकार की कोशिश ये है कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अब परमवीर सिंह को उन्होंने नौकरी से निलंबित कर दिया है। अब उनके लिए न्यायपालिका बुरी हो चुकी है, क्योंकि परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकेत सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई में देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल बौखलाई हुई है। और नवाब मलिक से लेकर संजय राउत जैसे नेता ये कह रहे हैं कि जो राज्य पुलिस का दर्जा है वो कम किया जा रहा है, जिस तरीके से ये केस सौंपे जा रहे हैं। लेकिन कुल 5 केस परमवीर सिंह पर दर्ज किए गए हैं। ये केस अलग अलग मामलों में दर्ज किए गए हैं। तो ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले की भावना से जो कार्रवाई करने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, उसमें उद्धव ठाकरे सरकार को निराशा हाथ लगी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह के मामले में ये फैसला सुनाया है, इस पूरे मामले में 11 दिसंबर को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
और ये तय हो जाएगा कि सीबीआई को ये केस सौंपे जाएंगे या फिर नहीं सौंपे जाएंगे। लेकिन तब तक महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार पुलिस का इस्तेमाल करते हुए परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जिसकी कोशिश में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार थी। तो फिलहाल जो न्यायपालिका से फटकार मिल रही है, जो न्यायपालिका से निराशा हाथ लग रही है, अब इस तरीके से वो जो फटकार है वो बौखलाहट में तब्दील हो चुकी है कि नवाब मलिक अब उसी न्यायपालिका को घेर रहे हैं जिस न्यायपालिका के फैसले पर वो कुछ दिन पहले तक सत्यमेव जयते के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि नवाब मलिक से जवाब मांगा जा रहा है, आज न्यायपालिका ये पूछ रही है कि आखिर एनसीपी नेता उनकी अवमानना कोर्ट की क्यों कर रहे हैं, आखिर वो अपने फैसले पर अड़ी क्यों नहीं है। तो आज नवाब मलिक के लिए ये पूरी न्यायपालिका, कोर्ट, जज सब कुछ कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। और परमवीर सिंह और समीर वानखेड़े जैसे लोगों को वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो न्यायपालिका पर लगाए गए हैं। लेकिन नवाब मलिक को इन तमाम बयानों का जवाब देना होगा। नवाब मलिक को अब कोर्ट और जज से वो माफी मांगे, ये मांग भी बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए, ये लगातार बीजेपी नेता मोहित कांबोज भी कह रहे हैं। लेकिन ये नवाब मलिक की बौखलाहट है जो उनके शब्दों में साफ तौर पर झलक रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।